नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। 12 से 25 नवंबर तक स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली के बारे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला उपायुक्त श्री नरेश अग्रवाल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मौके पर उपस्थित प्रशासनिक व सैन्य अधिकारियों को भर्ती रैली को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उपायुक्त श्री नरवाल ने भीम स्टेडियम में भर्ती रैली के संदर्भ में बनाए गए अलग अलग सभी सेक्टरों का निरीक्षण किया। उन्होंने DIO NIC पंकज बजाज को निर्देश देते हुए कहा कि भर्ती स्थल पर इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का ऑनलाइन डाटा चेकिंग में परेशानी न आए। DHBVN के अधीक्षण अभियंता कुलदीप सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि भर्ती के दौरान स्टेडियम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैकअप के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था की जाए। सैन्य अधिकारी को निर्देश देते हुए उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि भर्ती के लिए आने वाले युवाओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि भर्ती रैली के दौरान किसी भी अभ्यर्थियों को अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले जाने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान भर्ती रैली प्रबंधक आनंद साकेल ने उपायुक्त को सेना भर्ती के शेड्यूल की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उपायुक्त श्री नरवाल को बताया कि अग्निवीर योजना के तहत 12 से 25 नवंबर तक स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली का शेड्यूल जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 12, 13 व 14 नवंबर को महेंद्रगढ़ जिले के युवाओं का शेड्यूल अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली व महेंद्रगढ़ तहसील के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। इसी प्रकार से 13 नवंबर को नारनौल व अटेली तथा 14 नवंबर को नांगल चौधरी व कनीना तहसील के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 15 व 16 नवंबर को जिला रेवाड़ी के अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। 15 नवंबर को रेवाड़ी तहसील के युवा तथा 16 को कोसी व बावल तहसील के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को चरखी दादरी जिले की तहसील बोंदकला, चरखी दादरी व बाडड़ा के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। नवंबर 18 व 19 को जिला भिवानी के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। तो शाम भवानी खेड़ा, लोहारू, दादरी, बाडड़ा व बहल तहसील के युवा 18 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। इसी प्रकार 19 नवंबर को भिवानी व सिवानी तहसील के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग ले सकेंगे। पूरी दुनिया को विकसित करने के लिए दुनिया भर के देशों को हथियारों की होड़ से बचना चाहिए और विज्ञान के सदुपयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। यह कहना था भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद श्री धर्मवीर सिंह का और मौका था हलवासिया विद्या विहार के वार्षिकोत्सव का। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासक श्री दीवान चंद रहेजा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। भिवानी के हलवासिया विद्या विहार स्कूल के वार्षिकोत्सव में सांसद धर्मवीर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हमें विज्ञान के सदुपयोग को बढ़ावा देते हुए अपने पर्यावरण व सामाजिक ढांचे को बनाए रखने की तरफ भी ध्यान देना होगा, तभी शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं सहित विभिन्न कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं खेल व विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सांसद से सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल के प्रशासन दीवान चंद रहेजा, प्रिंसिपल विमलेश आर्य, समाजसेवी मास्टर सदबीर रतेरा ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लेकर हलवासिया विद्या विहार स्कूल निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए आज सांसद ने एक अलग से 50 कंप्यूटरों से सुसज्जित अतिरिक्त लैब को भी स्कूल को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल के विभिन्न विषयों की पढ़ाई से आगे बढ़ते हुए संस्कारवान शिक्षा देने में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। क्लास के स्टूडेंट्स अगली पंक्ति में आ जाएं, आगे आ जाएं। ये 21,000 रुपए की राशि बहन यशस्विनी कौशिक, जिसने 10th क्लास में टॉप किया है, उसके लिए, तो उनके
अभिभावकगण भी यहाँ उपस्थित हैं, तो आपसे एक बार फिर से 11th class Mohit from science stream, Nancy topper in humanities, पुराने लगे कि सेकंड वर्ल्ड वार से भी ज्यादा खतरनाक हथियार देखा जाए तो इस एजुकेशन का दुरुपयोग किया उन देशों ने। जिस चीज से हमें बिजली बनानी चाहिए थी, उसी ताकत को हमने विपरीत दिशा में मोड़ दिया। हमने कहीं ना कहीं वायुमंडल को ठीक करना था, हमने कहीं ना कहीं दूसरी खोज करके कि दुनिया को विकसित कैसे किया जा सकता है और एक इंसान को अच्छी जिंदगी कैसे दी जा सकती है, उसकी बजाय ज्यादा ध्यान और ज्यादा पैसा हमने उन हथियारों पर लगा दिया। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? विकसित देशों में तो विकास करने की जरूरत नहीं रही। नदी, नाले, सड़क, बिजली, ये सब चीजें बढ़ चुकी है। आने जाने के साधन हवाई जहाज से लेकर रेलगाड़ी से लेकर गाड़ी, घोड़ा, कार, सब कुछ ऐसी टेक्निक आ गई कि ज्यादा जरूरत नहीं बची। आलवासिया विद्या विहार में जब भी कोई कार्यक्रम होता है अनूठा और अद्वितीय होता है। और आज का जो हमारा वार्षिक उत्सव है, ये वर्ष भर की उपलब्धियाँ जो हमने प्राप्त किया है, जो हमारा विज़न है, वो दर्शाया गया है। माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जो सांसद हैं लोकप्रिय, जो इस विद्यालय के सेवियर भी हैं, उन्होंने कृपा करके हमें समय दिया और पूरा समय बच्चों के साथ ऐसे बिता रहे हैं जैसे बच्चों में बच्चे हुए आनंद ले रहे हैं। हमारे विद्यालय की खासियत है, हम प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहते हैं पर चलते हैं ऊपर की ओर। नवीनतम जो ज्ञान है, नवीनतम जो शोध है, उस पर कार्य करते हैं। हमारे जितने भी थीम आज आपने देखे भी होंगे कार्यक्रम, पहला राष्ट्रभक्ति, फिर नैतिकता, बच्चों का मूल्यप्रद शिक्षा और लक्ष्य की प्राप्ति। हलवासिया ने एक ऐसा करेक्टर है जी, मेरे ख्याल में जो पूरे विश्व में छाया हुआ इतना बड़ा प्रोडक्ट है हलवासिया का। और मेरिटोरियस बच्चे हमारे बहुत हैं, 99 करोड़ हम कर चुके हैं। और इस बार हमारा इरादा है कि हमारे कुछ बच्चे, एक दो नहीं, 100% मार्क्स लें और हम स्टेट में टॉप करें। हमारा निश्चय भी है और हम बच्चे, हमारे टीचर लगे हुए भी हैं और भगवान ने चाहा उसकी कृपा प्राप्त करके दिखाएंगे। नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने दिशा में स्कूल किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या कहना चाहिए? ये नई शिक्षा नीति जिस भाव से की गई है, अभी प्रैक्टिकली उतनी लागू तो हो नहीं पा रही। हम उसके कुछ अंश लेके और अपने अनुभव से जोड़ के तो बच्चों को कोशिश करें कि मुख्य धारा में नई शिक्षा नीति के हिसाब से लाया जाए। पर अभी भी हमें कुछ ऐसे मूल्य जो है देने पड़ते हैं बच्चों को, जो शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आलवासिया विद्या विहार का ये वार्षिक उत्सव बड़े भव्य आयोजन के साथ मनाया जा रहा है। आज एक हमने हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, सांसद महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र, इन्होंने कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया है, जो अपने आप में एक अनूठी लैब बनी है। 50 कंप्यूटर से सुसज्जित ये लैब है। इससे हमारे विद्यार्थियों में एक कंप्यूटर युग में नई शुरुआत होगी। सुबह प्रातः शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन और चक्र प्रदर्शन के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। माँ सरस्वती की प्रार्थना एवं वेद मंत्रों के उच्चारण से पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। साथ में अभी बहुत ही भव्य कल्चरल आइटम नवरस के रूप में 9 विधाओं का प्रदर्शन हमारे कलाकारों के द्वारा किया गया। विद्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त की है, उनमें
उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार दे करके, सम्मान दे करके पुरस्कृत किया गया है, जिसमें भैया अतुल है, भैया तेजस है, नैन्सी है, व अन्य जो 10th और 12th के 90% से अधिक मार्क्स लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। आसिया विद्या विहार में जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस भिवानी शहर में इतनी अच्छी शिक्षा और इतने अच्छे बच्चे हैं जो मन से बोल रहे थे, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे जूडो के, एनसीसी के माध्यम से, और जो अनेक प्रकार की जो कलाएं दिखाई हैं, बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अन्य प्रकार की गतिविधियां भी सिखाई जा रही हैं कि हमारे भिवानी का भी इस प्रकार विकास हो रहा है और अच्छी शिक्षा का सत्र बढ़ रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हलवासिया विद्या आज हलवासा स्कूल का वार्षिक उत्सव है, जिसमें लगभग 1000 बच्चों ने अपनी विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी हैं। नवरस के माध्यम से जीवन के अलग अलग रसों के बारे में बताया गया, जीवन को किस तरह से जिया जाए ये संदेश देने का सफल प्रयास किया गया। जूडो जैसी एक्टिविटीज़ से सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया, और भी अनेक गतिविधियां ऐसी रही छोटे बच्चों की जो एंटरटेनिंग भी थी और उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो ही स्वस्थ मन हो पाएगा। ये कहा भी जाता है, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, आज का दिन हमारे इतिहास में, विद्यालय के इतिहास में एक विशेष दिन है, क्योंकि 1000 बच्चों की प्रस्तुति एक बहुत बड़ी बात होती है। ये विद्यालय आज दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। चारों तरफ का वातावरण किसी इंग्लिश यूनिवर्सिटी जैसा दिखाई देता है। इतनी हरियाली शायद ही किसी स्कूल कैंपस में मिले, और इस सारे का क्रेडिट हमारे विद्यालय के प्राचार्य। आज हलवासिया स्कूल में एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेशन है, और इसमें यहाँ पे हमारे पूरे एनुअली जो हमने प्राइज जीते हैं, हमारे स्कूल ने जो भी अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, उन सब का समारोह है, उनका सम्मान किया गया है। और चीफ गेस्ट के तौर पे धर्मवीर सिंह जी सांसद जी, जो भिवानी महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड है, वो यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं, और भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए हैं। और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम जा रहा है, फुल एनर्जी के साथ, सभी बहुत अच्छी तरह खुश हैं और चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भिवानी के लघु सचिवालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में करीबन 600 मामलों की सुनवाई के लिए रखा गया, जिनमें से अधिकतर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत में, जिसमें दोनों पक्षों के आपसी सहमति से बैंक ऋण, बीमा क्लेम, मजदूरी, वाहन दुर्घटना, जमीन अधिग्रहण, बिजली पानी बिल संबंधी मामले, चेक बाउंस, फैमिली मैटर सहित विभिन्न फौजदारी व दीवानी मामले को मौके पर सुलझाया गया। आम लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लोक अदालतों में दोनों पक्षों के आपसी सहमति से एक ही तारीख पर मामले का निपटान किया जाता है। इस लोक अदालत द्वारा सुलझाए गए मामले में किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि आपसी सहमति से मामले का निपटान होता है। वहीं भिवानी जिला के स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन न्यायाधीश हरचरण सिंह ने बताया कि देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को आयोजित की जाएगी। भिवानी में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर एक दिन पहले ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें 600 के लगभग मामलों की सुनवाई के लिए रखा गया, जिसमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया गया। उन्होंने बताया कि इन मामलों का लोक अदालत में निपटारे के बाद कानूनी रूप से आगे अपील नहीं हो सकती, क्योंकि आपसी राजीनामे से इन मामलों का निपटारा हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार आज जो लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत थी, वो भिवानी में भी लगाई गई है। और क्योंकि यहाँ पे पहले चेयरपर्सन नहीं थे, ये लोक अदालत पिछले कुछ समय से रेगुलरली नहीं लग पा रही थी। हालांकि मेंबर साहबान ने बहुत कोशिश करके पिछले दिनों में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी है, और आज भी हमने एक ख़ास उद्यम के साथ जो 12 तारीख की लोक अदालत है, वो 11 तारीख को हमने भिवानी में इसलिए लगाई ताकि लोगों को उनके केसेस का निपटारा जो है वो आपसी समाधान से जल्दी हो सके। तो आज भिवानी में हमारे पास 600 से ऊपर जो केस है वो यहाँ लोक अदालत में लगे हैं। हमें संभावना है कि
मैक्सिमम केसेस जो है वो आज हमारे सेटल हो जाएंगे और बैंकों के जो वसूली है उसके ऊपर काफ़ी केंद्रित किया जा रहा है। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स के केस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की रिकवरीज है या दूसरे और डिपार्टमेंट्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उसके केसेस भी हमारे पास हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगा कि आज इन केसों को यहीं निपटा दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में ये किसी अपील के जरिए या किसी और के जरिए ये आम अदालतों पे भारी ना पड़ सके। लोक अदालत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों की और इसमें दोनों एक बीच का जज साहब के प्रेजेंट के अंदर जो है उसको हम सेटल कर देते हैं और इसका कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसके निर्णय को। ये बहुत अच्छी है स्कीम है, सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। जी क्या नाम है अपना? कुलदीप प्रजापति एडवोकेट। जी सर इसमें जो लोक अदालत होती है इसमें दोनों पार्टी को बेनिफिट होता है इससे, ठीक है। एक तो सेटल हो जाता है इनका, कम में निपटारा होता है और दोबारा इस जो भी केस होता है जो सेटल होता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया होती है, दोनों पार्टी बैठ जाती हैं और उनका जज साहब निपटारा कर देते हैं और ये हर 3 महीने के अंदर ये लोक अदालत लगती है। इसका आप भी मामला लिख रहे हैं? जी सर, किसी केस के इसलिए मैं भी इधर ही आया हूँ और निपटारे के लिए करवा रहे हैं, किसी केस का निपटारा करवा रहे हैं सर। हर आदमी इसका स्कीम का फायदा उठा सकता है। हर 3 महीने के अंदर आती है लोक अदालत किया जाता है जहां बैंक रिकवरी से रिलेटेड और हर तरह से रिलेटेड जो भी मुकदमे होते हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने अपने लोक अदालत में मुकदमे लगवा सकते हैं निपटवाने के लिए। जैसे 138 के केसेस हैं, बैंक रिकवरी के मैटर्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम के मैटर्स हैं, तो वो लगवाए जाते हैं और एमिकेबली सेटलमेंट होती है लोक अदालत के अंदर और इसे अवार्ड पास किया जाता है दोनों पार्टीज़ के सेटलमेंट से। तो आप भी यहाँ पर मामला लेकर? हाँ बिल्कुल, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आए हैं हम। मैं लॉ ऑफिसर हूँ सर्कल ऑफिस हिसार से। तो हमने यहाँ हमारे रिकवरी मैटर्स काफ़ी पुराने हमारे एनपी अकाउंट जिनमें रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और इसलिए उनको यहाँ हम लोक अदालत में एमिकेबल सेटलमेंट के लिए हम उनको लेके आए हैं। कैसे लाभदायक है? लाभदायक है, दोनों पार्टीज़ की आपसे सहमति हो जाती है। हमारे बैंक की OTS पॉलिसी वगैरह चलती हैं तो हम उसमें ब्याज में और कुछ उसमें छूट दे सकते हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ हम, और दोनों पार्टीज़ के राजीनामे पे यहाँ लोक अदालत से हम अवार्ड लेके पा सकते हैं। क्या मामला था आपके यहाँ लोक अदालत में पहुँचे हैं? जी हमारा हमने लोन लिया था, वो हमने 2 बार भर दिया है और वो इन्होंने क्लियर नहीं किया अभी इसके में। तो फिर आप लोक अदालत में क्या न्याय की उम्मीद लगा रहे? जी हम तो ये सोच रहे कि फाइनल हुआ सारी बातें, ये भी उम्मीद है कि भी अच्छा फैसला मिले हमें। लोन लिया था जी, मैंने भर दिया, इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी, इन्हें वो फाइनल नहीं करा इन्हें। अच्छा हाँ, 2-3 बार भर दिया मैंने। तब क्या उम्मीद लगा रहे लोक अदालत में? उम्मीद लगा रहे हमारा काम क्लियर हो जाए हमारा लोन। ठीक है, मैं गांव पोकरवासी हूँ और मेरे भाई के नाम से लोन था KCC का, उसके बारे में मैं लोक अदालत में बात करने के लिए आया था और उम्मीद है कि मुझे वो सुनवाई होगी। तो कैसे सुनवाई का क्या? नहीं, अपन सीधे जाएंगे, कोई वकील की किसी की जरूरत नहीं है। मैं पवन कुमार हूँ कौन जी, कहाँ से? गाँव की तलाना। ये बैंक का लोन है जी, इस मामले में नोटिस गया हुआ था बैंक से और उस केस के बारे में मैं लोक अदालत में आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ मुझे न्याय मिलेगा। कांग्रेस की पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बयान की निंदा की और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की बयानबाजी कतई शोभा नहीं देती। वहीं उन्होंने किरण चौधरी को हरियाणा के विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल के पुत्र वधू बताते हुए कहा कि वो एक सफल और ऊर्जावान नेता हैं। को मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जी, वो एक इतने ऊंचे पद पे हैं, उन्होंने ऐसा घटिया बयान हमारी मैडम के बारे में नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं भी मैडम जी की क्या हैसियत है जो उनको बुलाएं। मैं उदय भान जी को ये बताना चाहता हूँ, मैडम जी की हैसियत बताना चाहता हूँ। नंबर 1, वो चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, जो चौधरी बंसीलाल की हैसियत पूरे वर्ल्ड में मानी जानी थी, उनकी पुत्रवधू हैं। नंबर 2, सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। सुरेंद्र सिंह की पत्नी और होते हुए सुरेंद्र सिंह का कांग्रेस के अंदर पूरे हाईकमान में पूरा एक डंका बजता था, वो उस हैसियत की हैं। किरण चौधरी अपने आप में 5 बार यहाँ तो शाम से विधायक रह चुकी हैं, 2 बार दिल्ली से रह चुकी हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ी हैसियत है, शख्सियत हैं। उदय भान जी को हम ये बताना चाहते हैं कि किरण चौधरी और आप दोनों में अगर अंतर किया जाए तो दिन रात का अंतर है। किरण चौधरी दिन है और
आप है तो रात है। कहने का मतलब किरण चौधरी बहुत बड़ी लीडर है और उसके बारे में ऐसा बनिए विचार वो बयान देना मैं मानता हूँ हमारे अध्यक्ष जी के लिए बहुत ही गलत है। उदय भान जी हमारे प्रदेश के प्रधान हैं, उन्हें शायद अपनी सीट का अहमियत का पता नहीं है, क्या भाषा यूज कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम। जब ये प्रधान बने थे तो एक श्रीमती किरण चौधरी के जितने डेलीगेट थे सब ने इनको वोट डाला था, ये उम्मीद जगी थी भी ये कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लेकिन जब से ये सीट पे बैठे हैं इन्होंने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, कांग्रेस में आपस में कलह पैदा कर दी इस शख्स ने। और आज जब ये हैसियत श्रीमती किरण चौधरी की हैसियत की बात करता है, इसको मालूम ही नहीं है चौधरी बंसीलाल परिवार की क्या हैसियत रही है। चौधरी बंसीलाल के परिवार पे आज भी लोग कटने मरने को तैयार हैं। पूरे हरियाणा में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक ना हों, श्रीमती किरण चौधरी के समर्थक ही ना हों। तो ये अपनी हैसियत तो देखते नहीं लोग, आया राम गया राम के नाम से जो मशहूर हैं और वो लांछन उठाते हैं कि श्रीमती किरण चौधरी की हैसियत क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी ने जो बयान दिया है श्रीमती किरण चौधरी के बारे में, हैसियत के बारे में, उदय भान जी को पहले अपनी हैसियत देखनी चाहिए। इनका परिवार आया राम गया राम की राजनीति की हमेशा उदय भान जी ने। दूसरे की हैसियत क्या बताएगा? किरण चौधरी जी की हैसियत चौधरी बंसीलाल परिवार की पुत्रवधू है। चौधरी बंसीलाल का नाम पूरे देश में है, वो इनको हैसियत बताने रहे। हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं और आगे ये कांग्रेस को उदय भान जी कमज़ोर कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे और हैसियत बताने की बात उदय भान जी की नहीं है। किरण चौधरी के बारे में, हैसियत के बारे में बताना, चौधरी सूर्य को दीपक दिखाना है। आज चौधरी बंसीलाल का परिवार हिंदुस्तान और वर्ल्ड के नक्शे को ऊपर गिना जाता है। उनको उदय भान का ये कहना है कि उनकी हैसियत ये बल्कि हास्य पर है। मैं जो उदय भान जी ने मैडम किरण चौधरी जी को लेकर जो बयान दिया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और मैं क्या, पूरा प्रदेश उसकी भर्त्सना कर रहा है, क्योंकि उदय भान जी ऐसे गरिमाई पद पर बैठे हैं, उनको ऐसे बयान शोभा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी को एकजुट होने की बजाय अलग अलग गुटों में बांटने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हैसियत की बात है, मैडम किरण चौधरी जी की हैसियत तो पूरा प्रदेश जानता है। चौधरी बंसीलाल जी जिन्होंने विकास पुरुष रहे हैं, उस परिवार से हैं। चौधरी मैडम किरण चौधरी ने खुद इतना भिवानी और पूरे प्रदेश में इतना विकास कराया है, तो उनको ये बताने से बाकी रही उदय भान जी की बात, उनका इतिहास सबको पता है, लेकिन वो ऐसे गरिमाई पद पर बैठे, उनको ऐसे बयान शोभा नहीं देते। बाकी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित राजकीय शिक्षण महाविद्यालय के 14 विद्यार्थियों ने नेट, जेआरएफ व गेट की परीक्षा पास करते हुए इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि पर कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल एवं कुल सचिव श्रीमती रितु सिंह के अलावा अनेक स्टाफ सदस्यों ने इन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस साल हुई नेट जेआरएफ की परीक्षा में राजकीय शिक्षण महाविद्यालय के कुल 14 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, जिसमें विशाखा ज्योग्राफी, रेखा संस्कृत, नीरज पॉलिटिकल साइंस, दीपेंद्र कौशिक हिस्ट्री, सविता कॉमर्स, प्रसानी ज्योग्राफी, निकिता कॉमर्स, रेखा इकोनॉमिक्स, कर्माबाई ज्योग्राफी, रचना कॉमर्स, खुशबू लाइफ साइंस, निकिता कॉमर्स, पूनम कुमारी ज्योग्राफी, कपीश जूलॉजी, पूनम कॉमर्स। इसके साथ साथ महाविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने सीटेट सीईटी परीक्षा में भी महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। अगर पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो महाविद्यालय से कुल 50 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल एवं कुल सचिव श्रीमती रितु सिंह ने राजकीय शिक्षण महाविद्यालय के 14 विद्यार्थियों द्वारा नेट, गेट व जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें सफलता की हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जी सर, भिवानी को खेल के क्षेत्र में मिनी क्यूबा कहा जाता है, लेकिन यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसमें 16 बच्चों ने, लड़कियों ने, ज़्यादातर लड़कियों ने जेआरएफ, नेट, गेट पास किया है। और हमारे पास 200 स्टूडेंट हैं। 200 स्टूडेंट यहीं बैठ कर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं और अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से जो हमारे प्राध्यापक गण हैं
उनका विशेष योगदान है। वेद प्रकाश जी, मुकेश जी, रचना मैडम, अमित कुमार, ये जो इन्होंने बच्चों को जो गाइड किया है, और उसी के फलस्वरूप एक थोड़े से समय में हमारे पास काफ़ी कम जगह है, उस कम जगह का उपयोग करते हुए इन बच्चों ने जो सफलता हासिल की है वो एक मायने रखती है। 14 बच्चों का एक साथ नेट JRF गेट पास होना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बधाई हो इन सभी के माँ बाप को, इनको, इनके अध्यापकों को। और आज के शिक्षण महाविद्यालय में आज बुलाने का जो अवसर मिला आप सबको कि बच्चे को मोटिवेट करने का पर्पज़ के हिसाब से था। जो ये प्रयास है ये आज से नहीं है, ये प्रयास 10-12 साल से डॉक्टर वेद प्रकाश और मैं और मेरे अन्य साथी लोगों ने शुरू किया था। एक प्रयास ये शुरू किया था कि भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड के अलावा क्या करा सकते हैं, और हमने इस प्रयास में उन बच्चों को इस ढंग से मोटिवेट करना शुरू किया कि उनके अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से उन बच्चों को एक टीम बनाई। जैसे सपोज करो मैट के बच्चे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिवानी हरियाणा में पहला नंबर ऐसा कॉलेज है, मैं तो कहूँगा कि इंडिया का पहला कॉलेज है एजुकेशन का जिसमें सबसे ज़्यादा मेरिट आती है। उसके हिसाब से बच्चे हमारे मेरिट के आते हैं, उनको हमने केवल क्या किया, ग्रुप में बना के अलग अलग स्ट्रीम में डालकर और उनको मोटिवेट किया कि आप नेट एस्टेट गेट की तैयारी कीजिए। उसी का प्रतिफल है कि आज आप देख रहे हैं 3 साल से हम लगातार कर रहे थे, 45 बच्चे हमारे पिछले 3 सालों में हुए हैं। इस साल अभी जो रिज़ल्ट आया तो कुछ साथी लोगों ने कहा कि भाई प्रेस को बुलाया जाए। RF की परीक्षा पास की है, लास्ट रिसेंट जो रिजल्ट आया था उसी में HTET CTET भी क्वालिफाई किया हुआ है, जो रिसेंट पेपर हुआ था उसी में, और कुछ पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं मेरे। और UGC की जो लिस्टेड है स्कोपस वगैरह में मेरे पेपर पब्लिश हो चुके हैं। और जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ का जो स्टाफ है, जो यहाँ का माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि एजुकेशन को यहाँ पे एक तरह से प्रेफरेंस दी जाती है। टीचर्स एंड स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव हैं, और जो यहाँ पे बच्चे आते हैं वो ऑब्वियसली क्रीम आती है, क्योंकि मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो पहले से ही काफ़ी एक तरह से हम ये मान सकते हैं भी मेहनती होते हैं, और यहाँ के टीचर्स उनको इतना सपोर्ट करते हैं कि वे अपनी पढ़ाई को फर्दर कंटिन्यू कर पाते हैं और उसी में अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देख पाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुल टोटल 200 बच्चे हैं, उनमें से 14-16 बच्चों का नेट JRF गेट होना मतलब एक बड़ी बात है। 200 बच्चों में से इतने बच्चे अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ के बच्चे काफ़ी मेहनती हैं। और हमने जो पढ़ाई की है वो अपनी सेल्फ स्टडी से की है, जिसमें टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है। कपिश है, मैंने अभी जब फैब में पेपर हुआ था तब मेरा JRF क्लियर हुआ था और मेरा गेट क्लियर हुआ था। तो मेरी गेट में रैंक 34 है और JRF की 69 है। तो जैसे मतलब जो यहाँ मैंने जो माहौल देखा है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि हम टीचर्स जो हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में। वो हमें एक्स्ट्रा अगर कुछ गाइडेंस चाहिए होती है तो हमेशा हमें हेल्प करते हैं। और जैसे नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जो सेक्टर है वहाँ थोड़ा पढ़ाई कम होती है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अच्छे से मेहनत करते हैं और अच्छी गाइडेंस हो तो हम मतलब कोई भी पेपर वो आसानी से कर सकते हैं। और जैसे गांव में मेनली होता है कि लड़का और लड़की में अब भी एक मेजर डिफरेंस है कि लड़की है वो सिर्फ घर का काम करती है, पर ऐसा मतलब ये सिर्फ मानना होता है लोगों का, पर धीरे धीरे लड़कियां अभी आगे आ रही हैं। और इसमें जो मेरे घर में है वो माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि अभी और करना है और करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिवानी में सिर्फ सिर्फ खेल के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जो नारा है पूरा फलीभूत हो रहा है। हमारे शिक्षण संस्थान में 95% लड़कियां हैं। लड़कों के कंपैरिजन की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पहली बात यहीं से हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अभी जो आपने पूरा अगर परसेंटाइल देखा हो लड़कियों का, तो मैक्सिमम लड़कियां बेटियां ही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नेट क्वालिफाई कर रही हैं, JRF क्रैक कर रही हैं, गेट क्वालिफाई कर रही हैं। हालांकि लड़के कम नहीं हैं, बट आज पेरेंट्स इतने अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर के वही संसाधन जो अपने बच्चों में लड़कों को दिया करते थे, वही संसाधन आज लड़कियों को भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और लड़कियां आज हर चीज़ को कॉन्कर करने में सफल हो रही हैं।
जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी B&R एवं नगर परिषद की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध कब्जों को मौके पर ही हटाया गया ताकि जनता को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शुक्रवार को जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार B&R विभाग व नगर परिषद की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान पुराना बस स्टैंड से चिड़ियाघर रोड होते हुए भगत सिंह चौक तक चलाया गया। वहीं इस अवसर पर सैनिटरी इंस्पेक्टर विकास ने बताया कि आज चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध कब्जों को मौके पर ही हटाया गया व सामान भी जब्त किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों को चेताते हुए कहा कि भविष्य में दुकानदार अपना सामान निश्चित रेखा से बाहर ना लगाएं, अन्यथा आने वाले समय में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार B&R और नगर परिषद द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और उसके तहत इंक्रोचमेंट हटाने का कार्य किया जा रहा है। सर अगली जगह पर ये जो इंक्रोचमेंट है JP गुप्ता हॉस्पिटल से लेकर और भगत सिंह चौक तक कार्रवाई की जाएगी। सर किस प्रकार की हिदायत दी जा रही है? भाई रोड से अपना जो रोड है इसके दायरे मतलब रोड के ऊपर ना रखें, पीछे करके अपना सामान रखें। अगर वो रोड के ऊपर होगा तो उसको जब्त कर दिया जाएगा। सड़क हादसे अक्सर जानलेवा ही साबित होते हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी के गांव गुजरानी मिताथल रोड पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी है। भिवानी के गांव गुजरानी मीठाथल रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नसीब पुत्र वीर सिंह गांव मीठाथल निवासी शाम को 7:30 बजे के करीब अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया, जहां उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल रात को करीब 7:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था गांव मिताथल और गुजरानी के रोड पर, जिसमें नसीब सणोबीर सिंह वासी मिताथल के एक्सीडेंट में मौत हो गई। जो कदम हॉस्पिटल में ले गए थे उसको, वहाँ से यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। निकल पे थे कोई ट्रैक्टर था पराली वाला, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। क्या कार्रवाई की? इसकी कार्रवाई कर रही है, अभी पर्चा दर्ज कर रही है अननोन व्हीकल के खिलाफ। भिवानी के गांव सुंगरपुर में एक युवक द्वारा एक व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। भिवानी के गांव सुंगरपुर में आपसी रंजिश में पड़ोसियों में हुई कहासुनी के चलते पड़ोसी की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि रोबिन ने महेंद्र को लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर वही उसे पड़ोस के गांव कैरू के अस्पताल में ले गया, पर इलाज पूरा होने से पहले घर ले आया, जिसके बाद अगले दिन महेंद्र की मौत हो गई। परिजन महेंद्र का अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे, पर रिश्तेदारों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। मृतक महेंद्र के चचेरे भाई सुरेश ने कहा कि ये मौत नहीं हत्या है और जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो शव को नहीं लेंगे। नाम सुरेश है, मरने वाला मेरा मामा का लड़का भाई लगता है। कारण ये है कि कल मेरे पास फ़ोन गया कि भाई डेथ हो गई महेंद्र की, तो हम वहाँ आए तो उसकी डेड बॉडी खाट के ऊपर पड़ी हुई थी। 70% बॉडी उसकी डैमेज है। मैंने देखा हाथ पैर टूटे हुए हैं, यहाँ भी चोट है उसके। मरने का कारण पूछा इसके छोटे भाई राजेंद्र से, तो उसने बताया कि ये झगड़ा हो गया था, वो लोग ही उसको हॉस्पिटल में लेकर के गए मारने वाले, और वो उन्हीं ने हॉस्पिटल से निकाल दिया। बस स्टैंड के ऊपर वो पड़ा हुआ था, तो राजेंद्र उसको उठा करके घर ले आया। वो ही खाना वगैरह खिलाते रहे उसको, और फिर जैसे ही डेथ हुई तो उसको दाह संस्कार की तैयारी कर ली थी इन लोगों ने। हमें पता चला था, वहाँ से आए, आकर उसको यहाँ लेकर आए। तो मारपीट कब हुई थी? और मारपीट 4 तारीख को हुई है, और कारण बताया इसने राजेंद्र ने कि एक लड़का लड़की घर में घुसे हुए थे। और घर में? इन्हीं के घर में। ये 2 ही भाई हैं, इनके कोई भी नहीं है घर संभालने वाला। जैसे ही वो घर में पानी पीने के लिए घुसा तो घुसते ही मतलब अंदर से लड़की और लड़का लेकर कर भागे, तो इसने कहा भूत भूत ऐसे बोला, तो मतलब वो तो भाग गए, कोई चर्चा नहीं सुबह। लेकिन उसने थोड़ी शराब वगैरह पी करके नाम ले दिया उस लड़के का। बोले अपने घर ये डेली आते जाते हैं। उस रंजिश को लेकर के माँ और बेटा, पहले तो माँ ने वार किया, जो कि मेरे को थोड़ा सा पता चला है पूछताछ में कि माँ ने मतलब वारदात की, फिर लड़के ने उसको बेरहमी से मारा है सर।
ये गांव सुंगरपुर का रहने वाला था। मृतक महेंद्र सनोब मांगेराम, इसकी उम्र 50 साल थी। इनका 4 तारीख को इनके पड़ोसी रोबिन के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। तो रोबिन ने इसके पैर वगैरह में चोट मार दी थी, जिससे ये कैरो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था 4 तारीख को। और ये एक दिन इलाज करा के अगले दिन घर आ गया था। घर पे ही था। कल सूचना प्राप्त हुई थी भाई ये महेंद्र की घर पे इलाज मौत हो गई है, जिस पर मैं वहाँ गांव सुंगरपुर पहुंचा तो इसके भाई राजेंद्र ने एक दरखास्त लिख कर दी थी, जिस पर मुकदमा हत्या का दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। इसमें एक रोबिन के खिलाफ शिकायत की गई है और रोबिन के खिलाफ ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। स्थानीय जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र में 1100 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ जाने से एक ट्रक में भयंकर आग लग गई। आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और जान या माल की हानि से बचा लिया। शुक्रवार को जीतूवाला जोड़ के नजदीक 11,000 केवी की ट्रांसमिशन लाइन पर आने से ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आगजनी में जान की कोई हानि नहीं हुई है। वहीं मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया तथा काफी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग को बुझाया गया। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।